मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कैदी और कोकिला पाठ के कवि का परिचय एवं कुछ काव्यांश का व्याख्या किया था। आज हम शेष काव्यांश का व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या से पहले शब्दार्थ देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, से लेकर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। शब्दार्थ देखें। चर्रक चूं कोल्हू चलने की आवाज़, गिट्टी पत्थर या रोड़े, मोट कोल्हू का चरसा, गजब ढाना आतंक मचाना। रजनी का अर्थ है रात, करनी कार्य, काल कोठरी कारागृह, कमली कंबल, लौ श्रृंखला लोहे की जंजीर, कृति हुंकार, ब्याली नागिन, तिस पर उस पर, मदमाती मस्ती से भरी। नसीब भाग्य, गुनाह मतलब पाप, विषमता अंतर, रणभेरी युद्ध का संगीत, कृति रचना, व्रत का अर्थ है संकल्प, आसव मदिरा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का गहना। हे कोयल, क्या तू रात्रि के समय इसलिए क्रंदन मचा रही हो क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियाँ पसंद नहीं हैं। तू इसे बंधन की बेड़ियाँ समझकर अप्रसन्न हो रही हो, किंतु हमारे लिए यह हथकड़ी नहीं अपितु ब्रिटिश राज्य द्वारा प्रदत्त आभूषण है, जो हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारा गौरव बढ़ा रहा है। इन जेल की यातनाओं को मैंने स्वयं स्वीकारा है। यह किसी की जोर जबरदस्ती मुझे नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का गर्व है कि वो देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष किया है और हथकड़ियाँ पहनी हैं। इस कारण वो हथकड़ियों को अपना श्रृंगार मानता है, सजा नहीं। कोल्हू का चर्रक जो जीवन का तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। हमारे लिए तो कोल्हू के चर्रक जो ध्वनि जीवन संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगे हैं। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी अंगुलियों से लिख रहे हैं। हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर यह प्रेरणा और उत्साह जगा रही है कि हमें एक दिन इसी बात ब्रिटिश के शासन रूपी जो पत्थर है उसे तोड़कर स्वतंत्र होना है। अर्थात पत्थर के समान कठोर शासन से मुक्त होकर के हमें आज़ाद होना है। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांध कर चरसा चला रहा हूँ। अर्थात जो चरसा पशु चलाते हैं उसे मैं अपने पेट से चला रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरे साथ अत्यंत पशुवत व्यवहार हो रहा है, किंतु मैं इससे घबरा नहीं रहा हूँ, बल्कि इसको सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा मैं ब्रिटिश शासन के दम को चूर चूर कर रहा हूँ। उनका दम कुएं के भांति अत्यंत गहरा है, फिर भी मैं उसे निरंतर खाली करने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात उनके अकड़ को दिन प्रतिदिन मैं समाप्त कर रहा हूँ। अर्थात यातना सहने के बाद भी मैं अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक न होकर उनसे निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ तथा अपराजेय रहकर उनके अकड़ को ठंडा कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात को अपनी सुमधुर स्वर हमें सुना रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है, न करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता है। इसलिए तो रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घाव पर मरहम लगाने आई। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो। क्यों इस तरह से तुम क्रंदन मचा रही हो,
इस तरह से करुणा भरी आवाज़ या चीख निकाल रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? अपने दुख की अभिव्यक्ति करो। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो? या इन विद्रोह के स्वर से तुम क्या कराना चाहती हो? क्या प्रेरणा देना चाहती हो? क्या संदेश देती हो? हे कोयल, मुझे बताओ। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली। हे कोयल, तू काली है और यह रात भी काली है। रात वैसे ही अवसाद का प्रतीक है, ऊपर से काली रात। शासन की करनी भी काली, और ये जो शासन सत्ता है इसकी सारी करतूतें अत्यंत काली हैं, अर्थात भयंकर अन्याय से भरी हुई हैं, अन्यायपूर्ण हैं। काली लहर कल्पना काली। मेरे मन में जो तरंगे उठ रही हैं, जो कल्पनाएं उठ रही हैं, वो भी अत्यंत काली हैं, अर्थात उसमें कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी अत्यंत काली है। टोपी काली, कमली काली। मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल मिला है, कमली अर्थात कंबल, वह भी काले रंग का है, और मेरी टोपी भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और वह जंजीर जिससे मैं बांधा गया हूँ वह भी काले रंग का है। पहरे की हुंकृत भी काली, ऊपर से यह अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण जिसमें पहरेदारों की हुंकार है। इनके हुंकार ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सरपड़ी हो, यानी सरपड़ी के भांति इनके हुंकार हमें डसने वाले लगते हैं। सरपड़ी बहुत ही विषैली होती है, जिसे एक बार डस लेती है वह फिर जीवन नहीं पाता। इतना अन्यायपूर्ण होने पर भी मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने पड़ती है। तिस पर यह गाली ये आली। हे सखी, चारों तरफ जब अत्याचार और अंधकार का वातावरण फैला हुआ है, उस पर भी मुझे दिन रात गालियां सुनने को मिलती हैं। ऊपर से हे काले रंग की कोयल, जो तुम युद्ध की प्रतीक लेकर के आई हो, जो मुझे तुम प्रेरणा स्रोत बन करके आई हो, तो मैं इस काले और अन्यायपूर्ण अवस्था में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? आगे कवि कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने को मत माती। हे कोयल, तुम इस संकट रूपी सागर पर मरने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम अपने मस्ती भरे गीतों को सुनाकर इस अन्यायपूर्ण सागर से पार होना चाहती हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोयल बोलो तो। तुम अपने आशा और उत्साह भरे गीतों से इस संकट रूपी समुद्र पर तैरना चाहती हो? यह कारागृह जो संकट रूपी समुद्र की भांति है, आशा और उत्साह से पार पाने का कोई उम्मीद नहीं दिखता। ऐसे में तुम अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह पूर्ण गीतों को अंधेरी रात में, वह भी कारागृह के ऊपर मड़राकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? मुझे स्पष्ट रूप से अपने मुख से बोल कर बताओ। विशेष बातें। इसमें कभी ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है। कोयल का व्यवहार अत्यंत प्रेरणापूर्ण है। संकट के समय में कोयल कवि को अपनी चमकीले गीत सुनाकर उसमें आशा का संचार करती है तथा स्वतंत्रता का बीज बोती है। निश्चित रूप से कोयल का स्वर प्रेरणामय है। ब्रिटिश के जेलों के घोर अन्याय और निराशा भरे वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ कोयल की आवाज़ क्रांति की आग बनकर प्रस्तुत की गई है। संकट सागर में रूपक अलंकार की छटा है। आगे कवि अपनी मनस्थिति और कोयल की विषमताओं को उजागर करते हुए कहते हैं कि मुझ में और तुम में बहुत असमानताएं हैं। मैं तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन इन विषमताओं के बीच समानता केवल इतनी है कि हम दोनों आज़ादी के लिए संघर्षरत हैं तथा मैं शारीरिक रूप से आज़ाद न होते हुए भी विचारों से आज़ाद हूँ तथा मेरी लेखनी स्वतंत्र है। कविता की पंक्ति देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डाली प्राप्त हुई है। हरियाली सुख और समृद्धि का प्रतीक है।
तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है, किंतु मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तुम आकाश में विचरण करने वाली पक्षी है, पूरे नभ पर तुम्हारा अधिकार है। तुम जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो, लेकिन मेरा विचरण सीमित है। मैं छोटे से बंदी गृह के 10 फुट के सीमित कक्ष में हूँ। मैं अपने बंदी गृह के बाहर घूम भी नहीं सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हें तो लोग तुम्हारे गीतों को सुनकर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह कह उठते हैं, जबकि मैं रोता भी हूँ तो मेरी वेदना को कोई सुनना नहीं चाहता। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध की संगीत बजा रही है। तू मुझे ललकार रही है, यह जानते हुए कि मैं हर तरफ से बंदी हूँ। मेरी अपने ऊपर कोई बस नहीं है। मेरा जो दायरा है अत्यंत सीमित है, फिर भी तू मुझे ललकार रही है। रणभेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे युद्ध में ललकारने के लिए बजाया जाता है। आगे कवि कहते हैं, इस हूँ कृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू मुझे बतला कि मैं तेरे हुंकार पर और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ? मैं शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत की कड़ी पहरे हैं, लेकिन मैं विचारों से स्वतंत्र हूँ। मोहनदास की स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं? हे कोयल, तू मेरा मार्गदर्शन करो। इस पंक्ति में स्वतंत्र कोयल और बंदी कवि की तुलना बड़ी ही मार्मिक है। कवि करुणा जगाकर इसे देशभक्ति की प्रेरणा में बदल देता है। तुलनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत संक्षिप्त एवं चित्रात्मक है। प्राणों का आसव में रूपक अलंकार है। कोकिल के साथ मानवी के समान बातचीत की गई है, अतः मानवीकरण अलंकार है।